नमस्कार। आजकल जिधर देखिए उधर चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में आगे क्या होगा। आज से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिनों की बैठक चिंतन के तौर पर और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उसकी समीक्षा करने के लिए बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। एक सत्र तो मुख्यमंत्रियों का है, उप मुख्यमंत्रियों का है और उसके बाद अलावा संगठन के लोगों से भी चर्चा की जाएगी। कोशिश ये बताया ये जा रहा है कि ये जो चर्चा हो रही है इसमें संगठन और सरकार के बीच समन्वय कैसे और अच्छा हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कैसे प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनौतियां पार्टी के सामने बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। और सारी चर्चा के बीच में योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके बीच जो मतभेद पिछले कुछ दिनों में सामने आए उत्तर प्रदेश में, सारी चर्चा इसी बात की होती है कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य की रार और बढ़ेगी। आज की बैठक के बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त मैं कॉफ़ी हाउस में हूँ और यहाँ पर जैसा आप जानते हैं मैं जब कार्यक्रम करता हूँ ऐसे मुद्दों पर जिससे राह चलते आम लोगों से बातचीत करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे लोगों से जो खबरों पर या राजनीतिक रूप से समीक्षाएं करते हैं, उन जब ऐसे लोगों से बात करनी होती है तो मैं कॉफ़ी हाउस आता हूँ। बिल्कुल आम लोग भी होते हैं और जरा मंथन चिंतन करने वाले लोग भी मिलते हैं। तो ये जो आम लोगों के बीच में यूपी को लेकर चर्चा क्या है? देखिए, चर्चा ये है कि जब इनको वोट दिया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ओबीसी, एससी, एसटी ये है। अब इनके अंदर भी वही कमियां आने लगी जो कांग्रेस के अंदर आके और कांग्रेस बर्बाद हुई कि कभी एससी की राजनीति कर लो, कभी ओबीसी की कर लो। अब उसी चीज़ में ये घुस गए तो अब इनका भी बंटा ढार होना शुरू हो गया है। देखिए, पूरे देश ने जो भी उस समय योगी जी को दोबारा भी वोट दी है वो ये सोच के नहीं दी कि मैं ओबीसी, एससी हूँ, एसटी हूँ। तो जब आप एक कम्युनिटी से घिर जाते हो और उसकी राजनीति करने लगते हो, हरियाणा में आपने ओबीसी बना दिया, ठीक है, यूपी में भी ओबीसी बिठा दो। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य इतना योग्य है तो अगर हम एक गुजराती को बनारस से एमपी बना के भेज सकते हैं तो आप हमारे एक यूपी के ओबीसी को गुजरात का सीएम क्यों नहीं बना सकते? केशव प्रसाद मौर्य अच्छे हैं तो उनको गुजरात का सीएम बना दो भाई। उसमें क्या 6 महीने में एमएलसी बन जाएगा वहाँ से और ओके करवाओ गुजरात में ओबीसी की राजनीति। गुजरात में नेता नहीं है तो फिर हमारे यूपी में नेता नहीं है कि हम गुजराती को जिता रहे? हमारे यूपी के मर गए लोग, 25 करोड़ लोग हैं भाई साहब, और हम जिता रहे तो वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, एक और चीज़ आ रही भाई, चाणक्य अगले पीएम होंगे। चाणक्य कभी गद्दी पे नहीं बैठा, ठीक है। चाणक्य अगले या पिछले का बात छोड़ दीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव अभी तो हुआ है। हाँ, अब आगे क्या होगा देखिए। वो बाद की बात है। चल राजनीति में चुनाव में भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति बहुत पहले से वो उसका कोई मतलब नहीं। फेल तो चुनाव के दौरान भी हो जाते हैं। मैं खुद ही उत्तर प्रदेश गया तो मुझे खुद ही नहीं अंदाजा था, मैं तो रोज इस बात को कहता हूँ। लेकिन आप मानते क्या है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प भाजपा में हो सकता है? सर अभी तो नहीं है। वैसे अगर ये बिठाते हैं तो वो तो मजबूरी है भाई, नेता को हटना पड़ेगा, दूसरा बैठ जाएगा। अब वो तो उसके बाद पता लगेगा ना उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, वो तो दूसरा बैठेगा उसके बाद ही पता लगेगा ना कार्यों से। लेकिन वैसे एक चीज़ मैंने देखा है, जिस भी प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ कोई भी सीएम लंबे समय तक रहता है तो डेवलपमेंट होता है। शीला दीक्षित 15 साल रही दिल्ली में सीएम और डेवलपमेंट किया। उसके बाद तो केजरीवाल का भी अरे सर उसके बाद कहाँ हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट? इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। आप देखिए, आईएन ने बारापुला से और छतरपुर वाला प्रोजेक्ट था, पिछले 10 साल से वो डंप पड़ा है भाई साहब, काम ही शुरू नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा रेड लाइट अगर दिल्ली में किसी रोड पर है, साउथ दिल्ली के रोड पर, तो वो लेके एम्स से लेके और छतरपुर तक है और वहाँ जाने में 1 घंटा लग जाता है। कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है। 12 साल से डंप पड़ा है वो प्रोजेक्ट, तो पैसा ही नहीं है। पैसा तुम देखिए, हम ये नहीं कहते जनता को सुविधा मत दो, लेकिन डेवलपमेंट भी चलना चाहिए। शीला दीक्षित भी कोई बुरी सीएम नहीं थी, बहुत अच्छा काम किया, चमका है दिल्ली में, कोई दो राय नहीं। ठीक है। और अगर वैसे ही केजरीवाल चाहते, कौन आदमी कह सकता है शीला दीक्षित ने काम नहीं किया? अगर कहेगा तो वो गलत कहेगा। गलत कहेगा।
बिल्कुल उन्होंने 60-70 फ्लाईओवर बना के दिए दिल्ली को। गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन काफ़ी काम किया, दिल्ली को चमकाया।